मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंड्स एंड ट्रॉल्स। इस हफ्ते है रोचक खबरों की भरमार। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सी घटनाएं रही ट्रेंडिंग में और कौन हुआ सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ट्रॉल। एक बार फिर सुर्खियों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत सहित पूरी दुनिया में एक खौफ पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसे डेल्टा वेरिएंट से भी दोगुनी रफ्तार से फैलने वाला बताया है। चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। नए वेरिएंट से संक्रमण के कर्नाटक में 2, गुजरात के जामनगर और मुंबई में भी एक मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे बचाव के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और खास तौर पर हवाई अड्डों पर उन लोगों की जांच व निगरानी के आदेश दिए गए हैं जो विदेशों से आ रहे हैं। दुनिया भर में जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है, वहीं राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भाजपा और कांग्रेस जयपुर में भारी भीड़ जुटाने की जुगत में लगी है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जहां जयपुर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन कर रही है। कोरोना के खतरे के बीच दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण जयपुर में लोगों की भारी भीड़ जुटाने की कोशिश में लगे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स इन वरिष्ठ नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों से कृषि वापसी बिल पारित हो गया है। ये घटना सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चित रही क्योंकि कृषि कानूनी वापसी बिल बिना किसी डिस्कशन या चर्चा के ही पास हो गया। बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के 4 मिनट के भीतर पास कर दिया गया। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन संसद को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद दोपहर 2 बजे कृषि वापसी बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पर कुछ ही मिनटों में इसे भी पास कर दिया गया। शीतकाल में मॉनसूनी बादल। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में अशोभनीय आचरण के लिए निलंबित किए गए 12 सांसदों की बहाली को लेकर शीतकालीन सत्र में खूब हंगामे चल रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में खूब गतिरोध बढ़ा। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई। वहीं निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन पे जुट गए, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। जहां एक और विपक्ष सांसदों के निलंबन को वापस लेने पर अड़ा हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया कि निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे तब तक इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। ट्रोलर्स के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बीते दिनों खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में थरूर संसद में 6 महिला सांसदों के साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर के साथ थरूर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसने कहा लोकसभा काम करने के लिए एक आकर्षक जगह नहीं है। तस्वीर को लेकर थरूर की जमकर खिंचाई हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर कई तरह की टिप्पणियां करते हुए सेक्सिस्ट और ऑब्जेक्टिफिकेशन का आरोप लगाया। इस पर विवाद बढ़ता देख शशि थरूर ने ट्विटर पर अपनी सफाई देते हुए माफी भी मांगी। अरबपति एलन मस्क भारत सरकार के निशाने पर। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में देश में आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं की प्री सेलिंग और बुकिंग के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं को फटकार लगाई है और उसे भारत में तत्काल प्रभाव से सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की बुकिंग रेंडर करने से बचने के लिए कहा है। एलन मस्क की कंपनी की योजना भारत के सुदूर इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। यह इंटरनेट सैटेलाइट कनेक्शन से काम करेगा। इससे एलन मस्क की कंपनी की सीधी टक्कर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से होगी। इसके अलावा वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल भी इस बिजनेस में है। स्टारलिंक ने
स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी रजिस्टर करवाई है, जिसका टारगेट दिसंबर 2022 तक भारत में 2 लाख स्टारलिंक डिवाइस लगाने का है। कंपनी को भारत में अपनी सेवाओं के लिए 5000 से ज्यादा प्री ऑर्डर रिसीव हो गए थे। यूपी की सरकार और यूपी की पुलिस एक बार फिर ट्रॉलर्स के निशाने पर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रैफिक जाम में खड़े ट्रक से चोर लड़ाकू विमान मिराज के टायर को ही चुरा कर ले गए। हाल ही में चोरों ने लखनऊ के शहीद पथ पर लगे सड़क जाम में फंसे ट्रेलर से पहिए को चुरा लिया। बताया जाता है कि ट्रैफिक जाम में चोर एक स्कॉर्पियो कार से उतरे और ट्रक से एक पहिया चुरा लिया। मिराज प्लेन के कुल 5 टायरों को बक्सी तालाब एयरबेस से जोधपुर एयरबेस ले जाया जा रहा था। टायरों को लेकर जोधपुर जा रहा ट्रेलर जैसे ही एयरबेस में पहुंचा तो एक टायर गायब मिला, जिसके बाद लखनऊ के आशियाना थाने में चोरी का केस दर्ज किया गया। बात जब यूपी की निकली है तो एक मजेदार किस्सा और याद आया। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट के वकील रंजीत कुमार ने कहा, यूपी डाउनविंड है जबकि हवा ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आती है। ऐसे में यूपी की चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा, तो अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बैन कराना चाहते हैं। आखिर में बात क्रिकेट की। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचते हुए कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। पहली पारी में एजाज पटेल ने भारत के सभी 10 विकेट झटके। इससे पहले 1956 में जिम लेकर और 1999 में अनिल कुंबले ने एक ही पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। आज की मुलाकात बस इतनी ही। हम लौटेंगे अगले सप्ताह और नई रोचक जानकारियों के साथ। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।